नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। जब सत्ता कलाकारों से डरने लगे तो समझ जाइए कि अब उसके दिन नजदीक आने लगे हैं। वह कांपने लगी है जनता से और उसकी हार उसकी अपनी आंखों के सामने बड़ी साफ दिखाई दे रही है। सीधी में पेशाब कांड के बाद नेहा सिंह राठौर ने जो फोटो शेयर किया है और उस फोटो के शेयर होने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे बहुत साफ है कि भोजपुरी की यह लोक गायिका अब भोजपुरी की नहीं, यह देश की लोकप्रिय लोक गायिका और जनता के मुद्दों को उठाने वाली गायिका बन चुकी है। और तभी एक सरकार एक लोक गायिका से डरती है जिस भाषा को अभी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान को पेशाब कांड के बाद पैर धोकर संतोष नहीं हुआ, दावत देकर भी संतोष नहीं हुआ, तो आखिरकार इस महिला पर जो लोक गायिका है उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। और मुकदमा दर्ज कराना बताता है कि आईटी सेल से लेकर और काम के प्रचार प्रसार का और प्रधानमंत्री मोदी के अपरंपार रैलियों का कोई असर अब जनता पर होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए नेहा सिंह राठौर जैसी भाजपा के शब्दों में मामूली गायिका इतनी ताकतवर हो गई है कि अब उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। पर दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा सिर्फ इसलिए नहीं दायर कराया गया है कि आरएसएस से जुड़े व्यक्ति द्वारा पेशाब किया जा रहा है एक आदिवासी पर, वह एक कार्टून बनाया गया है और हाफ पैंट नीचे पड़ी है और आरएसएस का व्यक्ति नंगा पड़ा है। ऐसी यह फोटो तमाम लोगों ने शेयर किया है। मुकदमा किसी और पर भी दर्ज हो सकता है। एक से बढ़कर एक संभ्रांत लोगों ने शेयर किया है, नामचीन लोगों ने शेयर किया है। मुकदमा उन पर भी दर्ज हो सकता था, लेकिन एमपी पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों लगा कि नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इसके बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे इतिहास में चलते हैं और यूपी में काबा के गाने को याद करते हैं। असल में नेहा सिंह राठौर ने जब यह फोटो शेयर की तो उसके साथ साथ ऊपर लिखा, एमपी में काबा कमिंग सून। डरी इससे सरकार है, क्योंकि इससे पहले मोदी और योगी जैसे लोग यूपी में काबा से डर गए थे। वह गाना इतना ताकतवर था कि उत्तर प्रदेश की सरकार बकायदा पीछे पड़ गई। योगी जी किसी नेता के पीछे नहीं पड़े, लेकिन योगी जी नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़ गए। इसका मतलब लोक गायक का वह गाना बड़ा ही ताकतवर है। अन्यथा नेहा ने बिहार में काबा भी गाया है, उस पर तो कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार एक गायिका से डर रही है। यह देश देख रहा है। देश देख रहा है कि किस तरह सच को रखने के बदले मुकदमे कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार अब भविष्य में झेलेंगे। हमने आपसे बार बार कहा है कि बारी सिर्फ मुसलमानों पर आकर नहीं रुकेगी। बारी मुसलमानों से चलेगी, दलितों पर आएगी, पिछड़ों पर आएगी और सवर्णों पर आएगी, जिन्हें हिटलर की औलादें जयचंद कहती। हिटलर की इन औलादों की निगाहों में नेहा सिंह राठौर एक जयचंद है और इन जयचंदों को यह 2024 के बाद ठीक से देखेंगे और उसी का यह श्री गणेश है। नेहा सिंह राठौर का जो कमिंग सून था एमपी में, वह इतना ताकतवर होता कि मध्य प्रदेश की सरकार अगले विधानसभा चुनाव को संभाले नहीं संभाल पाती। और सिर्फ इसीलिए मुकदमा दर्ज किया गया और कोई वजह नहीं। मुकदमे के सिर्फ एक वजह है कि जो कमिंग सून एमपी में काबा का आने वाला था, आप याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश में काबा के बाद कितनी फजीहत हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अखबारों की भाषा, बुद्धिजीवियों की भाषा, लेखों और किताबों की भाषा उस जनता तक नहीं पहुंच पाती है जिस जनता से सीधे मोदी और योगी वोट लेते हैं, वो 5 किलो वाली जनता। लेकिन नेहा सिंह राठौर का गाया हुआ यूपी में काबा जो गाना है, वह
उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की जुबान पर था, चाहे वह बुंदेली जानता हो या भोजपुरी, अवधी जानता हो या खड़ी बोली। यही स्थिति मध्य प्रदेश में होनी थी। वह गायिका अब गाती और एक्चुअल स्थिति बताती कि असल में आदिवासियों और दलितों की हालत मध्य प्रदेश में क्या है। मध्य प्रदेश क्यों लगातार आदिवासी उत्पीड़न, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 बना हुआ है देश में। और यह बात आती, उसके बाद सच सरकार का उजागर होता, उससे पहले मुंह बंद कराने का यह तरीका है। पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वह लोक गायिका इनके इन चीजों से डर जाएगी, उसको ये जेल में डाल देंगे? और अगर जेल में डाल देंगे तो भारत के प्रतिरोध और विरोध की परंपरा क्या इतनी कमजोर है कि सरकार की सच बताने वाली आवाजें चुप हो जाएंगी और चाबी लगा लेंगी? यह भ्रम तानाशाह को कैसे हो जाता है? तानाशाह तो अपरंपार है, 56 इंच है, उसको किस बात का डर है? लेकिन डर जाता है एक अदना सी लड़की की सुरीली आवाज से। एक लड़की, एक मामूली लड़की जिसके पास न जनता है, न फौज है, न फाटा है, न नेता है, न समर्थक है उसके पास, उससे जब सत्ता डर जाए तो आप समझिए खेल उल्टी गिनती का शुरू हो गया है। यह उल्टी गिनती ही है कि नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। और बात खत्म करूं उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे संत परंपरा में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यह विपरीत बुद्धि का नतीजा है कि आप एक लोक गायक को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपने मीडिया खरीद लिया, प्रतिरोध की आवाजें खरीद ली, आपने सरकारें खरीद ली, नेता और विधायक खरीद लिए। अब सिर्फ कुछ चंद गायक, कुछ चंद पत्रकार, कुछ चंद फिल्मकार बचे हुए हैं, उन्हें आप खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बेचने के लिए अपनी क्षमताओं के अलावा कुछ नहीं है। और अगर वो अपनी क्षमता, अपनी हुनर, अपनी पेशगी ही बेच देंगे तो बचेगा क्या? और उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इसलिए याद रखिए तानाशाह कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। यह कोई पवारों की पार्टी नहीं है जो आप खरीद लेंगे, और यह कोई ईडी और सीबीआई के लोग नहीं है जिनके खातों में पैसे हैं। जो कुछ भी है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, वह सब अपनी कमाई के हैं और उस पर टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ खुला हुआ है। इसलिए आप जो यह पंगा ले रहे हैं कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों, लेखकों से, यह आपको भारी पड़ेगा और बदल जाएगा भारत। जितना जल्दी पार्टियां नहीं बदल पाएंगी, विपक्ष नहीं बदल पाएगा, उससे पहले ये लोग गायक, लोग कलाकार जनता के बीच घुसकर आपका सच बताकर इस डबल इंजन को पटरी से उतार देंगे। शुक्रिया आप सबका बातचीत सुनने के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।